फिर एक ऐसी बात हुई जो थी तो बहुत छोटी, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा डर नजर आ रहा था मुझे। याद है वो घाटकोपर वाले परशोत्तम भाई, उनके बेटे की बारात दार्जिलिंग जा रही थी। मैंने कहा कि इतना खर्चा मत कीजिए, हम सब नहीं आएंगे, अरविंद और लीला आएंगे, आप सिर्फ 2 टिकटें भेज दीजिए। लीला कितनी खुश थी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं और डिम्पल के पापा दार्जिलिंग जा रहे हैं। दार्जिलिंग और वो भी बाय एयर। बर्फ का सीजन होगा वहां पर। पूरे 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं हम लोग, इतना मजा आएगा। अरे दार्जिलिंग का नाम सुन के लीला तो पागल हो गई है। आधी रात को पंखा बंद कर देती है। वहां ठंड होगी तो बिना पंखे के सोने की आदत डालो। मीना भाभी आपके लिए स्वेटर और मफलर इसमें रखा है, पहनना जरूर। और इसमें मोटा भाई के लिए जैकेट रखी है। मोटा भाई पहनना। हर्षद, शिल्पा, कपड़ों से लेकर मेकअप तक सारी तूने अपनी चीजें दे दी मुझे। ये बैग्स देखकर तो लग रहा है जैसे हम नहीं, तू जा रही है दार्जिलिंग। शायद उसे ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्या हुआ? उन लोगों ने अरविंद लीला के बजाय तुम दोनों के नाम के टिकट्स भेजिए। हाँ तो हर्षद और शिल्पा चले जाएंगे, उसमें क्या है? हम में से कोई नहीं जाएगा इस शादी में। हर्षद? नहीं मोटा भाई, बा ने उनको चिट्ठी में आप दोनों के नाम लिखकर भेजे थे। मैंने पुरू मामा से पर्सनली फोन पर बात की थी कि मोटा भाई और लीला भाभी आएंगे, फिर भी उन्होंने हमारे नाम की टिकट क्यों भेजी? हर्षद तो नहीं मां, जो लोग मेरे मोटा भाई और भाभी को रिस्पेक्ट ना दे उनके वहां मुझे नहीं जाना। शादी ब्याह में घर के बड़ों को पहले बुलाना चाहिए, इतनी भी समझ नहीं उनको। हर्षद भाई आप नाराज मत होइए, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। शिल्पा समझा ना हर्षद भाई को। तुम दोनों जाओगे तो कितना रौब बढ़ेगा उन लोगों का। हमारे समाज में कितनी इज्जत है तुम दोनों की। और मैं ठहरा सीधा साधा आदमी, वहां लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करूंगा। हर्षद तू तो ज्यादा मिलनसार है, वहां लोग तुझे अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते भी हैं। और वहां क्या सब शादी के गाने, अंताक्षरी वगैरह सब फटाना, वो उसमें मैं क्या। और बा याद है उस दिन जशोदा बहन कह रही थी कि हर्षद और शिल्पा है तो गोदावरी बहन का सर फक्र से ऊंचा है। तो इसलिए हर्षद तुझे ही जाना चाहिए, ये मैं तुझे कह रहा हूं। और बा मना मत करना। किसी ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, फिर भी तनाव बढ़ रहा था। और मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मेरे इतने बड़े परिवार को बिखरने से बचाना है तो मुझे कोई भी बहाना करके तुझे इस घर से अलग करना ही होगा। सो मैं वजह ढूंढने लगी। बेवजह तुझसे और शिल्पा से झगड़ती रहती। बहुत परेशान किया तुम लोगों ने मुझे वजह देने में। आखिर वजह मिल ही गई। गट्टू ने आके बताया तुमने पार्ला वेस्ट में फ्लैट खरीदा है। और मैंने चैन की सांस ली कि वजह मिल गई। बिना पूछे फ्लैट लिया क्यों? वाह, वो फ्लैट तो मैंने आपके नाम से लिया है, आपको सरप्राइज देने के लिए। क्योंकि ये घर नाना जी के नाम पे है और आपके नाम पे भी एक घर होना चाहिए, इसलिए। हर्षद मुझे पता है बेटा, मुझे पता है। डूबते को तिनके का सहारा, मैंने तो उस तिनके को पकड़ा और हथियार बनाया तुझे घर से अलग करने का। पर तेरी अच्छाई
एक बार फिर मेरा सर फक्र से ऊंचा कर गई। तूने मुझसे पूछा तक नहीं कि बाप मुझे क्यों निकाल रही हो। मैंने कहा निकल, और तू रातों रात निकल गया। शिकायत का एक लफ्ज भी नहीं निकला तेरे मुंह से। और मुझे पता था तूने नहीं पूछा, पर बाकी सब जरूर वजह पूछेंगे और मैं पकड़ी जाऊंगी। इसलिए मैंने कहना शुरू किया, कोई बहस नहीं करेगा। जो बहस करेगा वो घर के बाहर जाएगा। मेरे बाकी परिवार को बिखरने से बचाने के लिए तुझसे नाराजगी का नाटक मैंने आज तक चालू रखा। अरशद, मैं एक शिकायत करूं? बोल मेरे बच्चे, बोल। तुझे हक है शिकायत करने का। मुझे अपने घर छोड़ने के बारे में कोई शिकायत नहीं करनी बा, क्योंकि मैं जानता हूं कि घर मैंने छोड़ा और वनवास मेरी मां ने भुगता है। मुझे तो सिर्फ इतनी शिकायत है कि मेरी मां को इतनी तकलीफ क्यों दी आपने। लाइए फोन लाइए। अपने फोन से करो ना। हाँ करता हूँ। लगता है वहां सबकी बेसब्री बढ़ती जा रही है कि यहाँ क्या हो रहा है। सबके कब से फोन आ रहे हैं। अब प्रवीण भाई का फोन है। प्रवीण ने अपने मोबाइल से फोन किया? तो कोई इम्पोर्टेंट बात होगी। उठा, बात कर। हेलो, हाँ प्रवीण भाई। उठाया, मेरा फोन उठाया। 1 रुपया 10 पैसा गया। अर्शद, मैं तुझे 2 मिनट में हेमल के फोन से फोन करता हूँ। एक मिनट और स्पीकर ऑन करो। चलो अर्शद, बा ने वो 10,000 रुपए रख लिए। प्रवीण भाई आराम से बात करिए, इस कॉल के पैसे मैं दे दूंगा। हाँ अर्शद, प्रवीण बोल रहा हूँ। बा ने वो 10,000 रुपए रख लिए। बा वो 10,000 रुपये लेती है नहीं, अब वो मायने ही नहीं रखता है प्रवीण भाई, क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मतलब आप दोनों में सुलह हो गई? हो ही गई होगी। अर्शद भाई इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, मतलब महामाया मान गई। प्रवीणा, लगता है वहाँ भी स्पीकर ऑन है। ओके बा। हेलो, हाँ। अगर आप सब सुन रहे हैं तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ रहूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ वादे करने पड़ेंगे। अरे करेंगे ना, तू जो बोलेगा वो करेंगे। हम सब अभी आ रहे हैं वहाँ पे। नहीं, अभी नहीं। अभी तो मुझे और बा को वो वादे क्या होंगे ये तय करना बाकी है। हर्षद भाई कोई बात नहीं, आप तय करिए और सुनिए, जब आप फोन करेंगे ना तभी हम वहाँ आएंगे। ओके? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एंड हर्षद भाई, थैंक यू। प्रवीण, प्रवीणा, मीनाक्षी, ये किस बात का त्योहार मना रहे हो तुम लोग? मोटा भाई, ये मिलन का त्योहार है। बाहर अर्शद के बीच सुलह हो गई है। अर्शद अब हमारे साथ ही रहेगा। माँ ने परमिशन दे दी है। मतलब हर्षद ने बा को बता दिया कि वो किस भरोसे पे यहाँ आया है? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया, पर आपको वजह पता है? वजह कुछ भी हो, हमें जो चाहिए था वो हो गया ना। अपना मुंह मीठा होना चाहिए इस बार। यस। वहाँ गौशाला के आसपास गाय के दूध की मिठाई या खरवस कुछ तो मिलता होगा। अपना मुंह भी मीठा करते हैं और थोड़ी घर भी ले जाते हैं, है ना? ईक्स, पार्ला की गाय की दूध की मिठाई। वेल, टाउन के गाय की दूध की मिठाई इज
दी बेस्ट। चारू बाला बहन, कुछ भी मत फेंकिए। हाँ, इंडिया की दी बेस्ट मिठाई गुजरात के आनंद शहर में मेरे पापा के फार्म हाउस के पीछे वाली गौशाला में बनती है। ओके? इम्पॉसिबल। एक मिनट, ओ महाराणा प्रताप, बादशाह अकबर, क्या आप दोनों कब से मैं महान तू नादान कर रहे हो? हाँ? अगर आप दोनों महान हो तो एक काम करो, अपने अपने गौशाला की मिठाई छोड़ो और यहाँ के गौशाला में बनी मिठाई यहीं कहीं आसपास मिलती होगी, वो लेके आओ पहले, और वो भी मुफ्त में। हाँ, फेंके, शकुनी ने 5 से फेंके। जो पहले मुफ्त में मिठाई लाएगा वो महान। मंजूर? ऑलराइट, आई एम रेडी। मीनाक्षी? मी टू। मीनाक्षी? ओके, देन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हर्षद, बाजरे का रोटला घी गुड़ के साथ खाएगा या दही के साथ? अब जानना नहीं चाहती है कि मेरे यहाँ आने की वजह क्या है? घी गुड़ के साथ देती हूँ, वो तुझे ज्यादा पसंद है। आप क्यों नहीं पूछ रही है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? घी 1 चम्मच या ज्यादा? हर्षद, मैं जानती हूँ तेरी बात सुनकर जिंदगी बदल जाने वाली है। तूफान से पहले की जो शांति होती है ना, वो शांति में महसूस कर रही हूँ इस घर में। पर कुछ पल जी भर के लाल लड़ाने दे मेरे बच्चे, फिर तो है मैं हूं और वो तूफान। सही काम पे लगाए हैं आपने लीला भाभी और चारू बाला बहन को। अरे यार, कुछ तो फायदा उठाना उनके झगड़े का। ऐसे किसी के झगड़े का फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। चली मीनाक्षी, छाप पवित्र अगरबत्ती जली। भाभी वो तू चुप रहना, इतना ही बुरा लग रहा ना तो तू मिठाई मत खाना। वैसे प्रवीण भाई, आपको पूरा यकीन है ना कि वो मिठाई लेके आएंगे? हाँ हाँ, चलो चल के देखे तो सही क्या हो रहा है। चल 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 चल। अरे द्वारपाल, तू धर्म संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करने वाली द्वारपाल है ना तू? बस तू उतनी ही रक्षा ये पर्स वगैरह की करना। हाँ? हम लोग अभी आते हैं। हाँ चलो। हाय, कैसे दी खरवस भैया जी? 90 रुपए किलो। God, I just can't believe this. जरा इधर देखिए, इधर, ऊपर। Gosh, मैं आपकी एक फोटो खींच सकती हूँ? हमारी फोटो? ठीक है, खींच लो। Oh no, तुषार, उनका कैमरा वाला मोबाइल पर्स में ही रह गया। खरबस कितना तू? You know, आप मेरे खोए हुए इकलौते भाई जैसे दिख रहे हैं, इसीलिए मैं आपकी फोटो खींचना चाहती थी। फिर तो बहुत ज्यादा खरबस खरीदेंगे आप हमसे। मेले में खो गया था मेरा इकलौता भाई। आधा किलो दे दे खरबस, बढ़िया भी है और सस्ता भी है। अब मेरे इकलौते भाई जैसे दिख रहे हैं और अब मुझसे पैसे लेंगे। चारू बाला बहन, कौन सा इकलौता भाई? मोटा भाई, हर्षद भाई, प्रवीण भाई, सुबोध भाई, मैं की हेमल। 6 इकलौते भाई है। पता नहीं ये कौन है, मैं तो इसे जानती तक नहीं। चारू बाला बहन, अब मुझे नहीं जानती, मुझे नहीं कहते। जानती नहीं, फिर भी आपको इनका नाम पता है। अब ऐसा क्यूट स्वीट बच्चे का नाम गट्टू, चिंटू, मोंटू ऐसे ही होता है ना। जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। अरे चारू बाला बहन, घर वाले ना मुझको नहीं, वो आपको ढूंढते हैं। तुम्हारे घर वाले मुझे क्यों ढूंढेंगे? क्योंकि वो आपका वो पर्स था ना जिसमें वो तुषार कुमार का कैमरा वाला फोन था, वो पर्स है ना, वो चोरी हो गया। My purse! इकलौता भाई। 90 90 रुपए किलो।
अच्छा दे दो 90 रुपए। कितने दिन में ये नाटक करती रही कि मैं तुझसे नाराज, कितने पलों को अनदेखा करके चुपके चुपके खुद से तुझे मिलने दिया, कितने साल मैंने अपने आप से तुझे दूर रखा अर्शद। 5 साल बा। ये पहले साल का निवाला। मीनाक्षी, मैंने तुझसे कहा था कि पर्स वगैरह का ध्यान रखना। याद ही तो रखा था भाभी, इसलिए पता चला कि चोरी हो गया। एक आदमी उठा कर लेकर गया। अरे तो तू दौड़ी क्यों नहीं चोर के पीछे? ओहो लीला भाभी, आप भी किसे कह रही हैं? ये मीनाक्षी है। देखिए भाभी, मैंने लीला भाभी का पर्स यहाँ रखा था, वो चारू माड़ा बैठ गया। वहाँ शिवलिंग पे माथा टेकने गई, पर्स नीचे रखकर उतने में तो वो आदमी ने पर्स चोरी कर दिया। एक मिनट मीनाक्षी, तू मुझे जरा बता, वो आदमी दिखने में कैसा था? उसने क्या पहना था? जूते कैसे थे? ओ मोटा भाई, आप हुलिया पूछो तब तक ठीक है, लेकिन जूतों का क्या लेना देना इसमें? मीनाक्षी, जब तुमने देखा कि चोर पर्स लेके भाग रहा है तो कम से कम चिल्ला तो सकती थी। हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि वो आदमी चोर नहीं है। लो, उसकी शक्ल एक अच्छे घराने के लड़के की लग रही थी। हेमल जैसी। प्रवीण, तुम क्या बीच में अपनी बांसुरी बजा रहे हो? मीनाक्षी, उसका हुलिया कैसा था, कैसा दिखता था? वो चिकूवाड़ी वाले मेरे मामा है ना, 20 साल पहले उनकी फोटो कैसी थी वैसे दिखता था। रॉकेट, दिवाली का रॉकेट छोड़ा है इसने। हिम्मत हो तो पकड़ लो। मेरा पर्स! ओह गॉड, where the hell is my purse? चारू, तेरा पर्स चोरी हो गया, वो हम सबको पता चला। तब से यहाँ हमारे बीच जो भी बात हुई वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये मीनाक्षी ने लीला का पर्स यहाँ ऐसे कंधे पे रखा था और दूसरा पर्स तेरा ऐसे रखा था और शिवलिंग पे ऐसे माथा टिका। मोटा भाई, FIR और पंचनामा बाद में करते हैं। हाँ? चारू, उसमें कितने पैसे थे तेरे? 2000 रुपए। सिर्फ 2000 रुपए? हाँ, मेरे पापा के पर्स में तो कम से कम 10,000 होते ही हैं। लीला, इस वक्त तुम वो सब बातें लेकर क्या बैठ गई हो? छोड़ो ना मोटा भाई, मुझे पैसे जाने का कोई अफसोस नहीं। पर तुषार, वो था पर्स में? Shut up! उनकी घड़ी थी उसमें, हाथ में पहनने वाली। नहीं, राजाबाई टावर था। अब गुस्सा क्यों हो रहे हैं? वो अलार्म क्लॉक भी तो हो सकती है ना। मीनाक्षी, पर्स में कोई अलार्म क्लॉक लेके क्यों घूमेगा? सुबोध, उसमें अलार्म क्लॉक ही था। लीला भाभी, मैंने कहा था ना, ये मीनाक्षी हमेशा गलत वक्त पे ही सही होती है। 18,000 की क्रिस्टल वॉच थी और वो मोबाइल सिंगल कैमरे वाला ना? बस लीला, बस बंद करो तुम्हारी ये तू मैं। कब से तुम और चारू एक दूसरे के पीछे पड़ गई हो? यहाँ इतनी परेशानी है, कब से मन ही मन में मैं, किसी ने सोचा मुझ पर क्या बीत रही है? क्या हुआ मोटा भाई? क्या हुआ आपको? ये मजाक का वक्त नहीं है लीला, और ये मैं सबसे कह रहा हूं, ये हंसी मजाक का वक्त नहीं है। मम्मी मम्मी। हाँ बेटा। बेबी फ्री ने कहा है कि माँ का दिल बहुत बड़ा है, वो हमें यहाँ जिंदगी भर रहने देगी। सच्ची में वो हमें यहाँ जिंदगी भर रहने देंगी? हाँ बेटा, सचमुच रहने देगी। मैं यहाँ जिंदगी भर रहूंगा, हम सब यहाँ जिंदगी भर रहेंगे। मोटा भाई, प्लीज। क्या हुआ? कुछ बताइए तो सही। मुझसे अब ये बोझ सहा नहीं जाता। शिल्पा, मुझे कहने दो। लीला,
आपका दिल चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम सब चाहकर भी जिंदगी भर साथ नहीं रह पाएंगे। जिंदगी ही कम पड़ जाएगी लीला। क्या कह रहे हैं आप किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं आप? प्लीज शिल्पा, शिल्पा, शिल्पा बताओ बात क्या है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।